दोस्तों, कुंभ मेला में पहुंचे हुए जितने सारे सन्यासी साधु और खुद को जो बड़े बड़े धर्मगुरु कह रहे हैं, उन तमाम लोगों को, उन तमाम सन्यासियों की अब पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दूं दोस्तों कि जिस तरीके से महाकुंभ से साधु संतों की व्यवहार की तस्वीरें वायरल हो रही है, जिस तरीके से उनका जो पहनावे और ओढ़ावे की जो तस्वीरें सामने आ रही है दोस्तों, ये सारी हदें पार कर दिया है। लेकिन दोस्तों, हद तब हो गई जब एक साधु बाबा, जो कहने के लिए दोस्तों तो वो जटा लगाए हुआ था, अपने शरीर में जो है राख मला हुआ था, भगवा कलर का जो है कपड़ा भी पहना हुआ था, और देखने में दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल प्योर एकदम साधु संत लग रहा था। लेकिन दोस्तों, वो साधु इतना लिच्चड़ और इतना वो घिनौना व्यवहार किया है दोस्तों, कि जिसको आपको बताऊं दोस्तों कि अगर ये इसके बारे में आपको बताऊं दोस्तों तो आपको इसको जूता मारने का मन करेगा। आपको बताऊं दोस्तों कि जितनी सारी महिलाएं महाकुंभ में पहुंच रही है, उनके लिए एक चेंजिंग रूम बनाया गया है, कपड़ा चेंजिंग रूम बनाया गया है, और उस कपड़ा चेंजिंग रूम में तमाम महिला अपने कपड़ा को बदलकर दूसरे कपड़ा को पहनने का काम करती हैं। और उस महिला चेंजिंग रूम में जो साधु है, वो साधु घुसता है और उसके बाद तमाम कपड़ा बदल रही महिलाओं की वो अश्लील वीडियो बनाता है, और अपनी नग्न आंखों से महिलाओं की जो नग्नता की जो तस्वीरें हैं, जो नग्नता की उनकी वीडियो है, उसको बनाने का काम करता है। और दोस्तों, और जब बाबा महिला चेंजिंग रूम में घुसा हुआ था, लड़कियों की फोटो खींच रहा था, और यहाँ पे पुलिस ने इस बाबा को पकड़ लिया है। और ये बोल रहे थे मैं टॉयलेट करने गया हूँ उसके महिला चेंजिंग जी उसके अंदर, वो वहीं से पकड़ के लेके आए हम लोग। चेंजिंग रूम में नीचे से देख रहा, झुक रहा था, नीचे से देख रहा, हाँ नीचे से झुक रहा था, फटा हुआ था ने, ओपन था ने, उसमें से वो देख रहा था। हमारी एक ही वहाँ पे कपड़े चेंज करे थे, स्नान करके आए, 12 लेडी से पता है वीडियो निकल रहे। फिर हमने आगे देख लिया, फिर मैंने उसको आके मारा उसको। उसकी बहन नहीं है, क्या शर्म नहीं आनी चाहिए क्या उसको? जब भनक होती है तमाम महिलाओं को, तो देखती है कि अरे ये तो साधु संत है, ये तो बाबा है। और दोस्तों, वो बाबा पकड़ा गया है और जबरदस्त पुलिस प्रशासन ने उसकी धुलाई की है। लेकिन जरा कल्पना करिए और सोचिए कि ये कहने के लिए खुद को तो संत कह रहा है, साधु बोल रहा है, भगवा कलर का कपड़ा पहना है, जटा भी है, और दोस्तों जिस तरीके से जो अघोरी साधु होते हैं, अपने देह में राख लपेटे हुए होते हैं, माला पहने हुए होते हैं, वो तमाम चीजें ये साधु जो है लगाया हुआ है। लेकिन जरा सोचिए इसके दिमाग में कितनी जो है जहर भरा हुआ है, इसके दिमाग में कितना हवस है कि ये महिलाओं को नग्न जो है शरीर को देखने के लिए महिलाओं के जो चेंजिंग रूम होता है उसमें पहुंचता है, और उस जहां महिलाएं कपड़ा बदल रही होती है उसमें घुसता है, और चुपचाप से दोस्तों अपनी आंखों से महिलाओं को कपड़े बदलते हुए देखता है, उसका वीडियो बनाने का काम करता है। और दोस्तों, जब पता चलता है, और दोस्तों तमाम जितने सारे वहां के लोग हैं, सबके पैरों तले जमीन खसक जाती है, सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं। और ये जो साधु है दोस्तों, वो सफाई में ये कह रहा है कि हम वहां पर आए थे पेशाब करने के लिए, हम वहां पर मूत्र त्यागने के लिए आए थे। लेकिन जरा कल्पना करिए जितने सारे लोगों ने इस साधु को पकड़ने का काम किया है दोस्तों, ये महिलाओं के नग्न वीडियो बना रहा था, और दोस्तों बहुत सारे लोग वहां पर इसके इस तरीके से हरकत को देखने का काम किए हैं। और आपको बताऊं दोस्तों कि अभी हाल ही में एक और साधु संत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल अब हो रही थी, और अभी भी वायरल हो रही है, जिसमें वो साधु जो आते जाते लोग हैं सड़कों पर उसे मारने पीटने का काम कर रहा है, बेवजह महिलाओं को चूमा ले रहा है, और ये तमाम दोस्तों घटनाएं महाकुंभ में हो रही है। जरा सोचिए ऐसी ऐसी तस्वीरें ये क्या साबित करती है? ये साबित ये करती है कि कहने के लिए महाकुंभ में तो एक से एक सन्यासी गए हैं, एक से एक बड़े धर्मगुरु और संत पहुंचे हुए हैं, लेकिन जैसी उनकी घटिया हरकतें की तस्वीरें वायरल हो रही है, वो कहीं से भी दोस्तों संत नहीं लग रहे हैं। जिस तरीके से शर्मनाक उनकी हरकत है, ये हरकत से संत नहीं बल्कि ये लंठ लग रहे हैं। क्योंकि जरा सोचिए, ये सिर्फ भगवा कलर पहन ले रहे हैं, जटा बांध ले रहे हैं, राख अपने शरीर में लगा रहे हैं, और मन दोस्तों कितना ही दूषित क्यों ना हो, ये अपने आप को स्वघोषित संत मानकर और महाकुंभ में चल पड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आप जरा सोचिए
कि कितनी बड़ी घटना हो गई। अब जरा सोचिए, अगर इस साधु की जगह पर अगर कोई मौलाना होता, कोई मुस्लिम कम्युनिटी का होता, तो आज क्या होता। आप इसको दोस्तों अच्छी तरीके से जानते हैं। जरा सोचिए, जो साधु संत है उसके दिमाग में कितनी जहर है, उसके दिमाग में कितनी हवस है। आपने दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा था? चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि जो लोग पाप किए हैं वो कुएं में स्नान करने के लिए चले जाएं, और ये बात सत्य भी है, तमाम धर्मगुरु कहते हैं। इसके लिए चंद्रशेखर आजाद के ऊपर अनाप शनाप तमाम साधु संतों के द्वारा बोला गया, और अंत में चंद्रशेखर आजाद ने भी ताल ठोका और कहा कि हम जो बात कहें उस पर 100% अडिग हैं। लेकिन जरा सोचिए, महाकुंभ जहां दोस्तों सन्यासियों की, साधु संतों की ऐसी ऐसी तस्वीरें वायरल होनी चाहिए, ऐसे ऐसे वीडियो वायरल होनी चाहिए कि देश में मानवता का संदेश जाए, मोरालिटी की संदेश जाए, अच्छे अच्छे जो आध्यात्मिक बातें हैं वो तमाम बातें उभर कर सामने आनी चाहिए। लेकिन महाकुंभ से कैसी तस्वीरें वायरल हो रही, कोई कितना सुंदर है, कोई नंगा कैसे घूम रहा है, कोई ऊपर हाथ उठाया हुआ है, कोई व्यक्ति खड़ा है, ऐसी ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही है। और हद तब हो गई दोस्तों जब एक साधु के द्वारा जो महिला चेंजिंग रूम है उसमें जाकर महिलाओं की नग्न जिस तरीके से तस्वीरें ले रहा था, और तस्वीरें लेकर दोस्तों उसको जिस तरीके से ये कई घंटों घंटों तक दोस्तों छुपकर महिलाओं के कपड़े बदलते हुए देख रहा था। तमाम लड़कियां थी, उन लड़कियों को तस्वीरों, उन लड़कियों को कपड़े बदलते हुए ये देख रहा था, और दोस्तों ये अपने नग्न आंखों से ये सारा चीज देख रहा था, और उसे देखने में आनंद आ रहा था। और शायद यही वजह है कि वो कई घंटों घंटों तक उस चेंजिंग रूम में जाकर वो चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। लेकिन जब दोस्तों ये पकड़ा गया महिलाओं के नग्न अंगों को देखते हुए, तब इसकी सच्चाई सामने आई, और सारा दोस्तों जितने सारे महाकुंभ में पहुंचे हुए लोग हैं इस साधु संत पर थू कर रहे हैं। लेकिन जरा कल्पना करिए कि ये तो इसकी तस्वीरें वायरल हुई तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ में न जाने ऐसी और भी इससे बड़ी बड़ी और विभत्स तस्वीरें होंगी, शर्मनाक तस्वीरें होंगी, जो वायरल तो नहीं होती होंगी लेकिन उस तरीके से जमीनी स्तर पर होता होगा। लेकिन जरा सोचिए, इस देश में धर्म के नाम पर किस तरीके से लोगों को चाशनी में डुबाकर उनको रस पिलाने का काम किया जा रहा है, कि धर्म के नाम पर अगर आपकी इज्जत भी लूट जाए तो कोई गम नहीं। आज क्या हो रहा है कुंभ में, कोई राह चलते महिला को कोई साधु के नाम पर पीट दे रहा है, कोई साधु के नाम पर गैर महिला को उसका चुंबन कर ले रहा है। और ये जिस तरीके से तस्वीरें दोस्तों वायरल हो रही है, ये किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से इन्हें साधु नहीं कहा जा सकता है। कहने के लिए तो सन्यासी हैं, कहने के लिए तो ये तपस्वी हैं, लेकिन इनकी भाषा जिस तरीके से अमर्यादित है, जिस तरह से इनकी शर्मनाक घटनाएं सामने वायरल हो रही है, उन शर्मनाक हरकतों को देखकर आप ये कह सकते हैं कि ये कहने के लिए साधु संत हैं, लेकिन इनके अंदर साधु संतों वाली कोई लक्षण नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से साधु बाबा महिलाओं के कपड़े बदलते हुए लुका छुपा कर ये देख रहा था, और छुपकर जिस तरीके से महिलाओं के कपड़े बदलते हुए उनकी नग्न तस्वीरों को देख रहा था, उनका वीडियो, अश्लील वीडियो बनाने का काम कर रहा था, और जिस तरीके से बाबा जो है इस शर्मनाक हरकत करते हुए पुलिस ने इसको पकड़ने का काम किया है दोस्तों, अपने आप में दोस्तों ये बहुत बड़ा एक्सपोज आप इसको कह सकते हैं। फिलहाल इस बाबा की हरकत को आप कैसे देखते हैं, और जितने सारे बाबा जो संत के नाम पर लंठई वाली काम कर रहे हैं, आते जाते लोगों को पीट रहे हैं और अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनके लिए आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर दीजिए।